हेलो एवरीवन, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा जो सेशन है ये एचपी सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि बहुत जल्द एचपीएसएससी को गठित किया जाएगा, पुनर्गठित होगा उसका, और उसके बाद इसका एग्जाम आने के भी पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका जो पेपर होगा वो अप्रैल एंड तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि देखो फरवरी मंथ शुरू हो चुका है। दिसंबर को बोला गया था कि इसको दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एचपीएसएससी को। अभी तक ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है उसके लेके, तो हमारे पास अभी भी समय है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। एक वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी करना शुरू करेंगे, एक दूसरी टाइप के स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिविल स्टैफ हिमाचल से, तूफानी पहाड़ी से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पेड बैचेस में एनरोल्ड हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा एचपी सब इंस्पेक्टर के, जो कि हम लाइव जो है वो कंडक्ट करेंगे आपके साथ। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें पूरा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और अगले 2 महीने में किस तरीके से हमने रिवीजन करनी है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो एचपी सब इंस्पेक्टर का पेपर आपने फिल किया था उसमें कुछ ये एज लिमिट थी, आई होप आपने फिल कर लिया होगा इसी एज लिमिट के साथ। प्लस उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 18 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट एंड 10 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, टोटल 28 वैकेंसीज थी। प्लस इस तरीके से कुछ सिलेबस बताया गया था। अब सिलेबस को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, एसएससी की अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें उसमें बस यही डिटेल्स थी, ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। लेकिन यहां से भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके अगर हम देखिए, चेक करें, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें अगर देखा जाए तो आपको जनरल नॉलेज लिखा हुआ था, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब पीजीके थी। और जो जनरल नॉलेज लिखा हुआ था यहाँ पे वो था हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स भी देखते हैं तो उनमें भी इन्हीं के ऊपर ही सवाल जो थे वो पूछे गए थे। प्लस उसके बाद हमारे पास सोशल साइंस, एवरीडे साइंस मतलब जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पूरा ट्रेंड बताऊंगा कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस कौन से कंपोनेंट से पूछे गए हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ था लॉजिक। लॉजिक का मतलब है रीजनिंग, रीजनिंग का है। ठीक है, और ये जो है ये क्वालिफाइंग है पेपर। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी का, जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए थे इसी सिलेबस को लेके, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर। ये जीएस का पार्ट हो गया। उसके बाद एचपीजी के मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये था आपका पहले पेपर का सिलेबस। ठीक है, और ये आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2018-19 में जो पेपर हुआ था उसका जो पैटर्न था, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस तरीके से थे। जैसे एंशिएंट इंडिया के 8 सवाल थे, मिडाइवल के 5 और मॉडर्न हिस्ट्री के 12, यानी कि टोटल 25 सवाल आपसे पूछे गए थे। हिस्ट्री के 15 सवाल थे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के 12 सवाल थे, इकोनॉमी के 11, साइंस के 20, रीजनिंग के 14 सवाल थे। इसके अलावा करंट अफेयर के 17 सवाल थे। ठीक है, एचपीजीके के 30, इंग्लिश और हिंदी के 20-20 सवाल आपको पूछे गए थे आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम बात करेंगे क्रैश कोर्स की। हमें देखो ये तो पता चल चुका है कि कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से कंपोनेंट से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो अब अगर मैं बात करूं क्रैश कोर्स की, तो इसको हम किस तरीके से चलाएंगे, थोड़ा सा इसको समझना अब आप सभी ने। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये जो हमारा क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस जो देंगे, जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उनमें हम आपको सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, हम क्या डिस्कस करवाएंगे? सिर्फ एमसीक्यू। जैसे मान लो आपको अगर 12 क्लासेस रीजनिंग की गिवन है तो वो 12 क्लासेस जो होंगी वो 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी और उन 1.5 घंटे में सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस होंगे। जिस टीचर की भी क्लास होगी वो एक दिन पहले आपको बताएगा कि ये वाला टॉपिक आपने तैयार करना है ना। जैसे मान लो अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो आपको बोला जाएगा कि सिलोगिज्म पढ़ के आओ।
सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ के आओ, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, या रैंकिंग पढ़ के आओ, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री का टीचर आएगा तो वो आपको ये बताएगा कि आप एएमसी पढ़ के आओ, या एंशिएंट हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर आपने पढ़ के आना है, इसके ऊपर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। तो दोस्तों पढ़ना कहां से है, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जो हमने अपने पिछले जो 10 बैचेस थे एचपी सब इंस्पेक्टर के, उनको जो प्रोवाइड किए थे, हम वो सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको एक साथ प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो रिस्पेक्टिव टीचर आपको बोले पढ़ने के लिए आप इजीली इसको पढ़ लें। वो कोर्स वाइज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, जो सब्जेक्ट चल रहा होगा वो वाला सब्जेक्ट आपने ओपन करना है और उनके लेक्चर्स पढ़ने हैं जो भी टीचर आपको कहेगा। ठीक है, तो यहां से आप करोगे रिवीजन। जो वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे वहां से आपने करनी है जी रिवीजन। एक बार जब आप रिवीजन कर लोगे उसके बाद आपने देखनी है लाइव क्लास जो एमसीक्यू बेस्ड होगी। ऑलमोस्ट हम आपको 5 से 6,000 एमसीक्यू करवाएंगे पूरे के पूरे कोर्स में, जो कि वीडियो क्लासेस के रूप में होंगे। और ये जो वीडियो क्लास है ये लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी, और ये वाले लेक्चर भी लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी एमसीक्यू टीचर कहेंगे कि आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है या ये वाला टॉपिक पढ़ना है, आपने वो टॉपिक पढ़ के आना है। तो उसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो टीचर आपको क्लास में लाइव करवाएंगे, ताकि जो आपके डाउट्स होंगे उसमें वो भी साथ साथ कवर हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो फीचर है वो यही है, ऑनलाइन लाइव कोर्स रहेगा एंड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। जो लाइव क्लासेस हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगी, प्लस जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने अभी आपको बताया कि जो हम 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं सारे बैचेस में सब इंस्पेक्टर के, वो सारे के सारे जो आपको लेक्चर्स हैं वो एक साथ ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंग्लिश मीडियम में कोर्स रहेगा। ऑब्वियसली इसमें हिंदी मीडियम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो टीचर पढ़ाएगा आपको वो इसी लैंग्वेज में रहेगा जिस लैंग्वेज में अभी मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे पास कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। ऑब्वियसली सबसे मेन तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की, यहां पे अगर हम देखें प्रीवियस ईयर पैटर्न को, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर के 17 क्वेश्चंस थे, है ना। तो करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हर सैटरडे को आपकी 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी। हर सैटरडे को आपकी 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम आपको सारे के सारे करंट अफेयर जो है वो करवाएंगे। ठीक है, मंथली बेसिस पे सारे करंट अफेयर करवाएंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। इनकी पीडीएफ जो है वो भी आपको अवेलेबल रहेगी, और जितने भी आपकी लाइव कोर्स होगा उसमें हम आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू करवाएंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो आपको मैं एक बार पूरा का पूरा शेड्यूल दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रन करेंगे। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा हमारे पास शेड्यूल है। ठीक है जी, तो एचपी सब इंस्पेक्टर का लाइव क्रैश कोर्स है। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर जो मिलेंगे वो तो एक साथ ही मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 14 फरवरी से दोपहर को 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक 1.5 घंटा क्लास रहेगी। स्टार्ट होगा रीजनिंग से, और उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक स्टार्ट होगा हमारा हिस्ट्री से। ठीक है, तो रीजनिंग और हिस्ट्री एक साथ चलेंगे। पहले 2 दिन रीजनिंग की और हिस्ट्री की क्लास होगी, अगले 2 दिन आपकी ज्योग्राफी और इंग्लिश की क्लास होगी। उसी तरीके से सैटरडे, ये देखो 8 फरवरी को क्या है, सैटरडे है, तो सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास होगी 3 घंटे की, सेम टाइम पे 12:30 से 3:30, 3 घंटे की क्लास होगी। और इस क्लास में पर्टिकुलरली जनवरी 2023 के आपको करंट अफेयर करवाए जाएंगे। 3 घंटे में 1 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जनवरी 2023 के, वो सारे करंट अफेयर करवाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीक की बात करें, मंडे टू सैटरडे 3 क्लासेस रीजनिंग की, 3 क्लासेस हिस्ट्री की, 2 क्लासेस ज्योग्राफी की, 2 क्लासेस इंग्लिश की। ठीक है, यहां पे एमसीक्यू इसलिए लिखा है ताकि टीचर आपको खुद कहेंगे एक क्लास पहले कि आपने ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है, ताकि उसके ऊपर सर आपको एमसीक्यू करवा सके। उसके बाद देखो सैटरडे को फिर से करंट अफेयर की क्लास है। इसमें कौन से करंट अफेयर होंगे, दिसंबर 2022 के। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट वीक फिर आ जाएगा 3 क्लासेस रीजनिंग, 2 ज्योग्राफी, 3 हिस्ट्री, 2 इंग्लिश। ठीक है, फिर सैटरडे को नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, आपको इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। फिर नेक्स्ट वीक की बात करें, फिर वही सेम रहेगा हमारा, 3 क्लासेस रीजनिंग की, 3 क्लासेस हिस्ट्री, 2 क्लासेस इंग्लिश की, 2 क्लासेस ज्योग्राफी की, और फिर अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एचपीजी के शुरू होगी, इंपॉर्टेंट है एचपीजी के, तो 3 क्लासेस एचपीजी की, 2 इकोनॉमिक्स की, फिर 3 क्लासेस पॉलिटी की, 2 हिंदी की। ये चारों सब्जेक्ट हो गए अब चेंज। पहले 4 सब्जेक्ट चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे एमसीक्यू उनके,
फिर नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट शुरू होंगे, एचपीजी के इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिंदी। 3 क्लासेस एचपीजी की, 3 पॉलिटी की, 2 इकोनॉमी 2 हिंदी की। सैटरडे को फिर से सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। फिर से देखो जी एचपीजी की 3 क्लासेस, पॉलिटी की 3 क्लासेस, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी की 2 क्लासेस, हिंदी की 2 क्लासेस। फिर करंट अफेयर्स आएंगे अगस्त 2022 के। फिर देखो 3 क्लासेस एचपीजीके की, 3 हमारे पास पॉलिटी की, इकोनॉमी, हिंदी, और फिर जुलाई के करंट अफेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, एचपीजीके, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिंदी। तो 8 सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके हैं। और प्लस यहां पे देखो जुलाई के करंट अफेयर्स के बाद, जब जुलाई के करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे, फिर फरवरी 2023 के करंट अफेयर आएंगे। क्योंकि देखो कौन सा चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो फरवरी के पूरे करंट अफेयर हो जाएंगे। प्लस आपके साइंस के पूरी क्लासेस, 3-3 घंटे के साइंस के सेशन होंगे, 5 सेशन, और बाद में लास्ट में करंट अफेयर के आपके मार्च के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो 9 के 9 सब्जेक्ट हमने कवर किए, प्लस आपको 9 महीने के करंट अफेयर करवाएंगे, जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने के करंट अफेयर आपको हम क्लास में ही करवाएंगे। तो ऑलमोस्ट 27 आवर्स की क्लासेस आपकी सिर्फ करंट अफेयर की होंगी। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये नंबर है, बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है 7814622609। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो हमको, ठीक है। चलो अब वापिस चलते हैं हम कोर्स के ऊपर। यहां तक हमें समझ आ चुका था सारा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो कोर्स होने वाला है, ये स्टार्ट होगा जी 14 फरवरी को, खत्म होगा ये हमारे पास 15 अप्रैल को। तो ऐसा नहीं है कि पेपर पहले कंडक्ट हो जाएगा, 99% श्योरिटी है कि पेपर आपका 15 अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले वो वाले पेपर कवर होंगे, जैसे जेआईटी का पेपर भी पेंडिंग है। पहले तो एचपीएसएससी बनेगा, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होना शुरू होंगे। तो हमारे पास बहुत टाइम है जिसमें हम ये कर सकते हैं। इसकी दोस्तों जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे वो भी लाइफ टाइम, प्लस जो लाइव सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको लाइफ टाइम रहेंगे। इसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा। टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, दैट विल बी एडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। इसकी जो फीस होगी वो रहेगी जी हमारे पास 4000 रुपीज। ये बिल्कुल जेन्युइन फीस है, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस आपको लाइव बैच मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं बैच 1 से लेके बैच 10 तक, उन सब के लिए ये कोर्स रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उनके लिए ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, उनको जो लाइव क्लासेस होंगी वो उनका एक्सेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और जो नए यूजर्स हैं, हमारे नए हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फीस रहेगी 4000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो आई होप आप सभी को ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये जो टाइम टेबल है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, और उसमें आप पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है वो देख सकते हैं, क्लियर। प्लस अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन किस तरीके से कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स को, आपने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो हम अपना मोबाइल फोन, तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो उसके लिए आपने सिविल स्टेप हिमाचल की ऐप डाउनलोड करनी है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप कैसे करोगे, आपको इस तरीके से ओपन मिलेगा, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और वहां पे साइन अप का ऑप्शन आएगा। ये देखो इस तरीके से साइन अप पे क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद स्टोर पे जब आप जाओगे तो स्टोर पे आपने सर्च करना है एचपी सब इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स, तो वहां पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप एप्पल मोबाइल के यूजर हो, अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है, तो फिर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ही क्लिक करना है, आप सफारी पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे आपने सेम इसी तरीके से साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद स्टोर में जाके आप ये कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, आपको इसका रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा 7814622609। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इस बैच को रन करना है। तो दोस्तों ये आखिरी प्रयास है हमारी तरफ से कि एचपी सब इंस्पेक्टर को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है ये,
एज लिमिट 21 to 26 है। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी ग्रेजुएशन करी हुई है, जो पिछले साल ग्रेजुएट हुए हैं, उन सब ने ये जरूर भरा होगा। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, 2 बार एग्जाम, बहुत रेयर है कोई स्टूडेंट अगर 2 बार इस एग्जाम को फिल करेगा तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम, क्लासेस में मिलेंगे, प्लस जो भी इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूंगा। तो इस टेलीग्राम को आपने ज्वाइन जरूर करना है चैनल को। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं पे अब क्लोज कर रहा हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे वो वेल रिसर्च एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।